Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is fiber to fabric. बेटा ये फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर की ये फोर्थ वीडियो है। अब हम इसमें वूल की वो कर रहे हैं डिस्कस, प्रोसेसिंग ऑफ वूल। सो प्रोसेसिंग ऑफ वूल के बीच में 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें फर्स्ट 2 स्टेप्स वी हैव ऑलरेडी डन। पहले टू स्टेप्स जो हमारे होते हैं वूल की प्रोसेसिंग के, वो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। और वो आपके दो स्टेप्स जो हैं वो हैं शेयरिंग एंड स्कोरिंग। शेयरिंग एंड स्कोरिंग हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारे के बाकी जो 4 स्टेप्स रहते हैं हमने वो डिस्कस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थर्ड स्टेप जो हमारा आता है इन प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल, उसमें वो आता है हमारा सॉर्टिंग। शेयरिंग एंड स्कोरिंग के बाद में आया सॉर्टिंग। सॉर्टिंग हमने जो शेयरिंग में हमने स्किन के साथ से हेयर्स शेव किए शीप के, उसके बाद में उसको अच्छे से वॉशिंग की उनकी, सो दैट डर्ट, ग्रीस, सब कुछ हमारे डस्ट, वो सब कुछ हम उसमें से रिमूव कर सकें। उसके बाद में अब स्टेप आता है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग जो स्टेप है, ये स्टेप वो होता है कि इसमें जो हेयर्स होते हैं शीप के, जो हमने स्किन के साथ हल्की हल्की स्किन के साथ हेयर्स जो उसके शेव किए हैं, वो जो उसके हेयर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेक्सचर्स में उनको सॉर्ट किया जाता है और उनको फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। हमने हेयर स्किन पर जो उसके हेयर्स उतारे हैं वॉश करने के बाद में उसको फैक्ट्रीज में भेजा, जहाँ पे फैक्ट्रीज में उसको अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेक्सचर्स के हिसाब से उसको सॉर्ट किया जाता है, उसको अलग अलग किया जाता है। जैसे उसकी लेंथ के हिसाब से, उसकी कलर के हिसाब से, उसकी सॉफ्टनेस के हिसाब से, शाइननेस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेक्सचर्स हम उसको अलग अलग चीज़ों में सॉर्ट करते हैं। हम इस प्रोसेस को, जो इसका सॉर्टिंग का प्रोसेस है, इसको हम ग्रेडिंग भी कहते हैं, जिसमें वो अलग अलग टेक्सचर्स के अकॉर्डिंगली या साइज़ के अकॉर्डिंगली, क्वालिटी के अकॉर्डिंगली वो डिफ्रेंशिएट होती है। ठीक है। सो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया ग्रेडिंग के बारे में, सो आपको पता होना चाहिए ग्रेडिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। सो ये था हमारा सॉर्टिंग का प्रोसेस। इसमें हम सारा का सारा इसकी जो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग एंगल जो है उसके, जिस हिसाब से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम उसको अलग अलग के उसमें डिफरेंट करते हैं। और फिर हम अकॉर्डिंगली इसके जिस प्रोसेस के लिए, जिस चीज़ के लिए उसको बनाना, यूज़ करना, उस चीज़ में हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। फोर्थ स्टेप नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ बुर्स। फोर्थ स्टेप जो है रिमूवल ऑफ बुर्स होता है। आप बच्चे, आप देखो, आप स्वेटर्स पहनते हो, वुलन क्लोथ्स आप पहनते हो। आप जब पहनते हो, कई बार होता है आपने देखा होगा आपके कपड़ों के ऊपर, वुलन कपड़ों के ऊपर छोटा छोटा गोल गोल सी बॉल्स बन जाती हैं। स्वेटर्स के ऊपर भी छोटी छोटी बॉल्स बन जाती हैं। कई बार आप ये वुलन, आपने अगर शर्ट है, कुछ है, मतलब आपने पहनी हुई, तो या सूट आपने पहनना है, गर्ल्स ने या बॉयज़ ने शर्ट्स पहनी है, वॉटेवर जो ऐसी चीज़ें पहनी है, वुलन का फैब्रिक जो पहने हुए, उनके ऊपर छोटा छोटा गोल गोल आ जाता है। तो वो जो गोल गोल आ जाता है छोटा छोटा, उसको हम बुर्स कहते हैं। ये बेटा ये नहीं कि हमारे घर में हम जो फैब्रिक्स पहन रहे हैं उनके ऊपर बुर्स आता है, ऐसा नहीं है। जो आप जब आप हेयर्स उनके उतारते हो शीप के, जब उसके बाद में वो अच्छे से वॉश होती है, मशीन फैक्ट्रीज में जाती है, तो वहाँ पे भी जब उसको हम अलग अलग ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर देते हैं, उसके बाद में भी उनके ऊपर कुछ बुर्स आ जाते हैं। तो उन बुर्स को रिमूव करना पड़ता है। वो रिमूव करने के बाद में वो फिर इनकी जब वॉशिंग होती है तो बुर्स आते हैं। उसके बाद में फिर इनकी जो फ्लफ़ी फाइबर जो उसमें आते हैं, गोल गोल से जो आ जाते हैं, वो बुर्स होते हैं। उन बुर्स को फिर दोबारा फिर उनको वॉशिंग की जाती है, ताकि उनको प्रॉपरली उनको रेडी किया जाए, जिससे उनको फाइबर्स में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है।
सो रिमूवल ऑफ बुर्स ये नहीं है, ये जो हमारे कपड़े जो हम पहनते हैं हम सिर्फ उन पे ही आते हैं, ये इनके जो अभी फाइबर बनने से पहले भी जो उनका जो प्रोसेसिंग हो रही है उसके बीच में भी बुर्स आ जाते हैं, राइट। सो ये हमारा फोर्थ स्टेप था। फिफ्थ स्टेप आया, नेक्स्ट स्टेप आया। आप देखो जो हमारी नॉर्मली शीप से जो आप वूल लेते हो, जब हम हेयर्स का उतारते हैं तो वो तो मतलब क्रीम से कलर की होती है ना, क्रीम हो गया, ब्राउनिश हो गया, ब्लैकिश हो गया, ये कलर्स की होती है। बट आपको जो वूल अवेलेबल है मार्केट में वो डिफरेंट कलर्स के, जौन सा कलर आप बोलो उस कलर की आपको अवेलेबल हो जाती है वूल। अभी जैसे देखो यहाँ पे पिक बनी हुई है, ये 2 कलर्स की भी है, मल्टी कलर्ड की भी है, बीच में उसमें शेड्स आ रहे हैं अलग अलग कलर के। तो ये सारे कलर्स कैसे होते हैं, इन ये जो आपकी वूल आपको जो मिलती है उस वूल को फिर वो डाई करती है, फैक्ट्रीज में डाई होती है, इन पे कलर चढ़ाया जाता है ताकि वो मल्टी कलर्स की बन जाए, या वॉट एवर कलर, डिजायर्ड कलर जो आपको चाहिए उस कलर की वो आपको मिल जाए, ठीक है। सो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में प्रोसेसिंग ये आपकी हो जाती है। स्पिनिंग, अब स्पिनिंग हमारा क्या प्रोसेस है, जो आपके फाइबर्स हैं, जो आपके फाइबर्स होते हैं, जो ये वूल्स के आपके फाइबर्स बने हैं, उनको फिर ये सीधा मशीनों में के थ्रू ये सीधे होते हैं, कॉम्ब होते हैं, और इनके यार्न्स बनते हैं बहुत बड़े बड़े यार्न्स, ताकि आप आराम से कपड़े, यार्न्स के आगे प्रोसेसिंग रहती है, आपकी स्टिचिंग में काम भी हो जाते हैं, जैसे भी होते हैं। जो आपके लॉन्ग लॉन्ग लंबे लंबे फाइबर्स वूल के बनेंगे उनसे आपके स्वेटर्स बनते हैं, आप जो पहनते हो, निटिंग के काम आते हैं। निटिंग मीन्स स्वेटर्स, स्वेटर्स को निट करते हैं हम, या हम वो आप क्रोशिया से लेडीज़ बनाती हैं वो यूज़ हो जाता है। और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनसे वो उनकी फैब्रिक्स मीन्स कपड़ों को की शेप आ जाती है, उनसे वो उनके कपड़े वूलन फैब्रिक्स बन जाते हैं, सूट्स हो गए, शर्ट्स होगी, कोट्स हो गए, वट एवर जो भी आपको फैब्रिक आपको चाहिए, जैसा आप बनाना चाहते हो वैसे आपके वुलन फैब्रिक्स बन जाते हैं, ठीक है। सो दीज वर द 6 steps which are involved in the processing of fiber to fabric of wool। वूल में हमने 6 स्टेप्स किए हैं, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, रिमूवल ऑफ बुर्स, देन आपकी डाइंग, एंड देन लास्ट इज स्पिनिंग। सो ये 6 स्टेप्स हमने इसके बीच में इन्वॉल्व होते हैं वूल की प्रोसेसिंग के लिए। तो ये आपको सारे के सारे अच्छे से आपको समझ आने चाहिए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे जो मैं जैसे मैंने समझाया है, बट फिर भी चलो एक बार आप अच्छे से इसको दोबारा से गो थ्रू होना, आपको समझ आ जाएगा। कम्स यूजेस ऑफ वूल। वूल के अब क्या क्या यूज़ होते हैं, किन किन कामों के लिए वूल हमारी यूज़ होती है वो देखो। वूल से आपके विंटर वियर लाइक स्वेटर्स, शॉल्स, मफलर्स, आपके ये कितनी चीज़ें, आपके फैब्रिक्स, कितनी सारी चीज़ें बनाने के लिए आपकी वूल यूज़ होती है। कैप्स होगी, वूल विंटर्स में आप कैप्स पहनते हो ना, आप जैकेट्स पहनते हो, ब्लेजर्स पहनते हो, कोट्स पहनते हो, आप वुलन पैंट्स पहनते हो, आप वुलन लोअर्स पहनते हो। ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमारी वूल यूज़ होती है। और हमारी वूल किस लिए यूज़ होती है, वूल्स के लिए हमारे वूल जो है हमारी ब्लैंकेट्स भी बनते हैं। जब आप विंटर्स में मोटे मोटे ब्लैंकेट्स लेके सोते हो, कारपेट्स के लिए, अपॉल्स्ट्री के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपकी वुलन कारपेट्स भी बनते हैं हमारे। फिर जो आप ब्लैंकेट्स या क्विल्ट्स आप लेके सोते हो, कई बार उनके ऊपर कवरिंग जो होती है, हम उनके ऊपर एक कवरिंग डालते हैं, वो आपकी वुलन इजीली अवेलेबल होती है। वो सब चीज़ें आपकी वूल से बनती हैं। एक वूल इज़ यूज फॉर साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग मीन्स अगर आपको चाहते हो आप एक कमरे की आवाज़ वो कमरे में ही रहे, कमरे से बाहर ना निकले, तो उसके लिए भी वूल का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। कम्स ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है? ऑक्यूपेशनल हजार्ड बेसिकली बेटा वो होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर जॉब के साथ, अगर आप कोई पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो, उसके साथ अगर आपको कोई डिजीज़ लग जाती है, मतलब
वो जॉब ऐसी है कि उस जॉब के साथ आपको कोई ना कोई आप डिज़ीज़ आपको लग सकती है, बीमारी आपको लग सकती है, तो उसको हम ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में होती है। अब ये वूल इंडस्ट्री में भी ये जो है ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड है, कौन सा है, जैसे सॉर्टर्स की जो जॉब है, सॉर्टर की जॉब जो है ना, जिसने वूल को सॉर्ट करना है, अलग अलग उसमें बांटना है कि अकॉर्डिंग टू योर, हमने जो इसका थर्ड स्टेप किया है कि जिसमें हमने क्वालिटी ऑफ वूल के हिसाब से हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, या हम कहते हैं कि हमने उसकी कलर, लेंथ या टेक्सचर के हिसाब से हमने उसको अलग अलग सॉर्ट करना है। तो जो लोग उस सॉर्टर्स की जो जॉब में है वूल इंडस्ट्री में, वो बहुत रिस्क पे है। वो क्यों रिस्क पे हैं बेटा? क्योंकि वो हो सकता है, नो मैं ये नहीं कह रही सबको होता है, चांसेस हैं कि लोगों को हो जाता है। बैक्टीरियम एक इसमें एक मतलब एक बैक्टीरियम होता है इस जो आप वूल निकालते हो एनिमल से, इन एनिमल से आपके में एक बैक्टीरियम होता है जिसको हम एंथ्रेक्स कहते हैं। उस बैक्टीरियम से इन्फेक्ट होने के चांसेस रहते हैं जो सॉर्टर्स की जॉब करते हैं। सो ये जो एंथ्रेक्स बैक्टीरियम है, ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक ब्लड डिजीज़ को जन्म देता है, और उसको कहते हैं हम सॉर्टर्स डिजीज़। ठीक है, सो ऐसे ही उसने बोला कि ऐसी बहुत मतलब काफ़ी सारी ऑक्यूपेशंस में ऐसी सारी ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड्स होते हैं कि डिजीज़ उसमें लगी हुई होती हैं, जिनसे वर्कर्स उसमें काम, जो वर्कर्स उस ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, उनको वो चांसेस हैं कि वो उससे उनको हो सकती है। सो ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। सो वूल इंडस्ट्री में आपको पता होना चाहिए सॉर्टर्स की जॉब सबसे ज़्यादा रिस्की है, जिसमें एक बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स से वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, और इसको हम सॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, सो ये यू शुड नो दीज थिंग्स। If you find any difficulty in today's video, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.